दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने ये गीत। इस गीत की ये पंक्तियाँ पढ़ने और सुनने में कितनी साधारण सी पंक्तियाँ हैं। शब्द भी सरल है पर अर्थ बहुत गहरे। और अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पर ये दृष्टिकोण इतनी आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता, क्योंकि हमें आदत है जीवन में शिकायतें करने की। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑफ माइंड हमेशा चलता रहता है, शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायतें करता नजर आता है। जरा गौर करिए कि हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशंस दे रहे हैं। शिकायतों की वाइब्रेशन। जिन चीज़ों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायतें करते हैं, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वह हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। तभी तो दुखी और सुखी और सुखी होता जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और हम हमेशा के लिए खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। जानते हैं वह रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है आप उस पर ध्यान दोगे तो ये बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी चला जाएगा। और इसके विपरीत आपके पास जो भी है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जल्दी ही आपके पास वह भी आने लगेगा जो आपके पास नहीं है। धन्यवाद की शक्ति कमाल की शक्ति है। जीवन बदल देने की ताकत है इसमें। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा, इसमें तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर ये प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। ये चंद से धन्यवाद के शब्द और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह संत वहाँ से गए, उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वह प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थना की पर भोजन नहीं आया। उसे लगा संत ने मुझे झूठ कहा है। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और उसने कहा, भिक्षान देही। इस पर व्यक्ति ने कहा, बाबा अभी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इस पर भिक्षुक ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, यही ईश्वर की मर्जी होगी। और भिक्षुक ने आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही ये सब भिक्षुक के मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। ये चमत्कार था उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का। ब्रह्मांड में हम सबके लिए बर्तन है जो भर जाता है उन चीज़ों से जिन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड को आभार प्रकट करते हैं। इस ब्रह्मांड को आभार से बहुत प्रेम है। आप जितने अधिक आभारी होंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। आप धन आकर्षित करने लगेंगे। जितना चाहे, जितना ज़्यादा आप आभारी होंगे, धन्यवाद से भरे होंगे, उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी, उतनी ज़्यादा जीवंत होंगे, आभार से भरे होंगे। जितना अधिक आप आभारी होंगे उतनी अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जो समाज में सहायता के लिए तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं, जिन्हें क्षमा पसंद होती है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, एक दिन 1000 गुना लौट कर आएगा। अपने जीवन को शिकायतों से भरने के बजाय शुक्राना से भरो। हर उस चीज़ का, उन परिस्थितियों का, उन लोगों का शुक्राना जो हमारे जीवन का हिस्सा रही हो, एक खूबसूरत याद दे गई हो, अनुभव दे गई हो, सीख दे गई हो। उनका शुक्राना जो दर्द दे गई हो, असहजता दे गई हो,
आपने अपने जीवन में जितने भी सबक सीखे उन सबक के लिए आभारी रहे। जो दर्दनाक सबक थे उनके लिए भी आभारी रहे। ये सब छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। किसी भी चीज़ के लिए शिकायतें नहीं, शुक्राना करें। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों को आभार, जिससे हमारा शरीर बना। हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही है और उसे कम आंकते हैं। पता तो तब चलता है जब वो मौजूद ही नहीं होती। जब हम बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य की तबीयत का पता चलता है। जब आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है और चश्मे के बगैर हमें धुंधला दिखाई देता है तो आंखों की अहमियत का पता चलता है। हम जीवन में सभी चीज़ों को हल्के में लेते हैं और अपने संबंधों में भी हम ऐसा ही करते हैं। पता तो हमें तब चलता है जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। आभार होना, आभार जताना हमें सचेत करता है, हमें उन सब चीज़ों को महसूस करवाता है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और उसे अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।